हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके। चलिए हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल होता है। उस सेंट्रल मेटल को बहुत सारे आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स क्या करके रखते हैं, सराउंड करके रखते हैं। तो इन सभी को एक साथ कंबाइन करके हम लोग क्या बुलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, प्लेटिनम है एक सेंट्रल मेटल, और उस सेंट्रल मेटल को दो अमोनिया मॉलिक्यूल ने और दो क्लोरीन मॉलिक्यूल ने क्या करके रखा है, सराउंड कर रखा है, उसके साथ बॉन्ड बना के रखा है। तो इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए और अच्छे से समझते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सेंटर में क्या होगा, एक सेंट्रल मेटल होगा, या फिर उसको आयंस भी बुला सकते हो। अगर उस पर चार्ज नहीं रहेगा तो सेंट्रल मेटल बोल देंगे, और अगर चार्ज है तो बुलाएंगे सेंट्रल मेटल आयन करके। और उसको सराउंड करके कौन रखता है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा आयंस वर्ड भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, चार्ज नहीं है किसी स्पेसिस पे, वो सराउंड कर रहा है तो आप एटम बुलाओगे, और अगर चार्ज है बराबर तो उसको आप क्या बुला लोगे, आयंस करके बुला लोगे। तो एक सेंट्रल मेटल को बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस क्या करके रखते हैं, सराउंड करके रखते हैं। जैसे एग्जांपल लिया गया यहाँ पर PTNS32Cl2। एक प्लेटिनम को दो अमोनिया ने और दो क्लोरीन ने क्या करके रखा है, सराउंड कर रखा। एक प्लेटिनम को दो अमोनिया और दो क्लोरीन ने क्या करके रखा है, सराउंड करके रखा है। ये वैसे तो इसका एक स्पेशल नाम है, सिस्प्लेटिन करके बुलाया जाता है, जिसको हम लोग केमोथेरेपी ड्रग के तौर पे यूज करते हैं। इसके तौर पे केमोथेरेपी ड्रग। ठीक है, किसके लिए वैसे, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज करते, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो आपको अमोनिया दिख रहा है और जो क्लोरीन दिख रहा है बराबर, अपना लोन पर क्या करता है, सेंट्रल मेटल को क्या करता है, डोनेट करता है बराबर। जैसे हो गया अमोनिया और क्लोरीन हो गया बराबर, अमोनिया और क्लोरीन अपना लोन पर क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। उसी तरह से सेंट्रल मेटल क्या करता है, वो लोन पर क्या कर लेता है, एक्सेप्ट करता है। तो जो डोनेट करता है क्या हो गया, बेस। तो अमोनिया और क्लोरीन क्या हो जाते हैं, लिगेंड के तौर पे काम करते हैं। लिगेंड मतलब क्या हुआ, एक बेस होता है, जिसको हम लोग लेविस बेस के नाम से भी बुलाते हैं। और सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, लेविस एसिड के नाम से बुलाया जाता है बराबर। तो जो सेंट्रल मेटल को सराउंड कर रखता है, उसको हम लोग और एक नाम से बुलाते हैं, हम उसको लिगेंड भी बोलते हैं। इस चैप्टर में आप उसको लिगेंड बुलाएंगे। तो सेंट्रल मेटल को जो भी आइटम्स मॉलिक्यूल्स या फिर आयन सराउंड करके रखे, आप उसको क्या बुलाओगे, लिगेंड के नाम से बुलाओगे। द स्पेशीज सराउंडिंग सेंट्रल मेटल एटम आयन और कॉल्ड एज लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल को जो भी स्पेशीज सराउंड करके रखता है, उसको हम लिगेंड के नाम से बुलाते हैं। द लिगेंड आर लिंक टू सेंट्रल मेटल आयन थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एक स्पेशल टाइप का बोल सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड है, जहां पर एक ही जन अपना क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर ही नहीं करता। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस स्पेशीज ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पेशीज ने दिया, बीच में शेयरिंग हुआ। बट यहाँ पर भी शेयरिंग होता है, बट क्या होता है, कोई एक ही स्पेशीज अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है बराबर। ऐसे टाइप के बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नाम से बुलाते हैं। लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल से क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। नाउ लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो उसको हम लोग लेविस बेस बुलाएंगे। जो भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को डोनेट कर देता है वो क्या होता है, लेविस बेस। तो सेंट्रल मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो हम उसको क्या बुला लेंगे, लेविस एसिड के नाम से बुला लेते हैं बराबर। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज एन एसिड बेस इंटरेक्शन। जब कभी भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है तो एक्चुअली कौन सा टाइप का इंटरेक्शन है वहां पर, एक एसिड और एक बेस के बीच में इंटरेक्शन है। क्योंकि लिगेंड क्या है आपका, बेस, और सेंट्रल मेटल क्या है आपका, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बनता है वो कौन से टाइप के इंटरेक्शन से बनता है, लेविस एसिड और लेविस के बेस के इंटरेक्शन से बनता है। तो चलिए हम थोड़ा लिगेंड के बारे में और डिटेल में बात करते हैं, और इस लिगेंड को हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप है मोनोडेंटेड लिगेंड्स।
मोनोडेंटेड से समझ में आ रहा है, मोनो मतलब होता है वन एंड डेंटेड मतलब क्या होता है, डोनर। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी लिगेंड जिसके पास सिर्फ एक डोनर हो, हम उसको क्या बुला सकते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड के नाम से बुला सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे Cl माइनस, OH माइनस और CN दूसरे में जाएगा, लेकिन इस कैटेगरी में नहीं आता है। और एग्जांपल लेते जरा, NH3H2O। चलिए समझते हैं। ठीक है, Cl माइनस में क्या होता है, एक डोनर होता है, क्लोरीन का डोनर होता है। OH माइनस की बात करें तो OH माइनस में भी O डोनेट करता है बट H डोनेट नहीं करता, तो ये भी मोनोडेंटेड में चला गया। NH3 में भी बात करूँ तो N के पास एक लोन पेयर होता है, तो ये डोनेट कर सकता है, ये डोनेट नहीं करता। H2O में भी ऑक्सीजन डोनेट करता है, H डोनेट नहीं करता है। तो ऐसा कोई भी स्पेशीज जिसके पास सिर्फ एक डोनर एटम हो, बराबर, उसको हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड के नाम से बुला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। पॉली का मतलब भी होता है मैनी, और लिगेंड्स का मतलब क्या होता है, सॉरी, पॉली। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। पॉलीडेंटेड, पॉली का मतलब क्या होता है मैनी, और डेंटेड का मतलब क्या होता है लिगेंड्स, बराबर। तो यहाँ पर जब जिसके पास भी क्या होते हैं, एक या एक से ज्यादा डोनर एटम्स हो, बराबर, उसको हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड के नाम से बुला सकते हैं। ठीक? तो नेक्स्ट टाइप है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के नाम से, बराबर। सो नेक्स्ट टाइप है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। पॉलीडेंटेड, पॉली मतलब क्या होता है मैनी, डेंटेड मतलब होता है डोनर। तो ऐसा कोई भी स्पेशीज जिसके पास ज्यादा डोनर हो, मतलब दो या दो से ज्यादा डोनर एटम्स हो, वो किस कैटेगरी में चला जाता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड के कैटेगरी में चला जाता है, बराबर। वैसे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स को भी बहुत सारे पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर दो पार्ट दिया गया है, बाइडेंटेड लिगेंड्स एंड हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, बराबर। बाइडेंटेड का मतलब होता है दो डोनर वाले लिगेंड्स, और हेक्साडेंटेड का मतलब क्या होने वाला है, छह डोनर वाले लिगेंड्स, बराबर। तो बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है दो डोनर वाले लिगेंड्स, और हेक्साडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है छह डोनर वाले लिगेंड्स। चलिए समझते हैं। ठीक है, बाइडेंटेड का मतलब क्या होता है, टू डोनर एटम्स, बराबर, उसके पास क्या होते हैं, दो डोनर एटम होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो पहला एग्जाम्पल दिया गया इथाइलिन डायामाइन करके, बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से दिखता है, CH2 इथाइलिन, और एक अमाइन ग्रुप लेफ्ट साइड रखा गया है और एक अमाइन ग्रुप राइट साइड रखा गया है, बराबर। अब अगर आप ध्यान दे दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने डोनर एटम्स है, यहाँ पर सिर्फ दो डोनर एटम है, एक यहाँ पर नाइट्रोजन और एक यहाँ पर भी नाइट्रोजन। बाकी इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करने वाला है, इसीलिए किस कैटेगरी में चला गया, ये बाइडेंटेड लिगेंड। और एग्जांपल दिया गया यहाँ पर ऑक्सैलेट आयन करके, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, C2O4 2 माइनस, कुछ इस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले दो कार्बन बना लिया जाता है, देन चार ऑक्सीजन को इस तरह से बना लिया जाता है, बराबर। अब अभी यहाँ पर 2 माइनस का चार्ज है, मतलब दो जो ऑक्सीजन होगा वो सिंगल बॉन्ड में होगा, और दो ऑक्सीजन क्या होगा, डबल बॉन्ड में होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली कितने डोनर एटम है, यहाँ पर सिर्फ दो डोनर एटम, एक ये वाला ऑक्सीजन और एक ये वाला ऑक्सीजन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन में पार्ट ले सकता है, बराबर। तो ये था बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, जिसका नाम है हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। हेक्साडेंटेड लिगेंड का मतलब बता दिया था मैंने, हेक्सा मतलब होता है सिक्स, डेंटेड का मतलब होता है डोनर। ऐसे कोई भी स्पेशीज जिसके पास छह डोनर एटम होते हैं, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड के नाम से बुलाते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक एग्जांपल आपको दिया गया है, थाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, बराबर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है EDTA, और इस पे चार्ज कितना होता है, 4 माइनस का चार्ज होता है, बराबर। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इथाइलिन दिया है, तो आप क्या करोगे, इथाइलिन इस तरह से बना लोगे, बराबर। उसके बाद क्या बोला गया है, डायमाइन दिया है, एक अमाइन यहाँ बना लीजिए, एक अमाइन यहाँ बना लीजिए, बराबर।
टेट्रा एसिडेट मतलब चार चार एसिडेट ग्रुप, एक लेफ्ट, दो लेफ्ट साइड बना लेते हैं, दो राइट साइड, तो कुछ इस तरह से बनता है CH2 T डबल बॉन्ड O और O पे माइनस का चार्ज। नीचे भी कुछ इस तरह से आता है CH2 T डबल बॉन्ड O O माइनस का चार्ज। वैसे यहाँ पर भी बना लेना है CH2 T डबल बॉन्ड O O माइनस का चार्ज एंड देन CH2 T डबल बॉन्ड O O माइनस का चार्ज। तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। यहां पर बना के दिया गया है थाइलिन, डायामाइन और दो एसिटेट ग्रुप यहां पर है, दो एसिटेट ग्रुप यहां पर है, इसलिए इसको बुलाया जाता है टेट्रा एसिटेट के नाम से। चलिए देखते हैं कितने डोनर एटम है इसके पास, बराबर। सबसे पहले देखो ये ऑक्सीजन वाला एक डोनर हो गया, ये ऑक्सीजन दो डोनर हो गया, ये नाइट्रोजन तीन डोनर, ये नाइट्रोजन चार, यहाँ पर एक ऑक्सीजन पाँच और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन छः। तो निगेटिव चार्ज वाले जो ऑक्सीजन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। डबल बॉन्ड अगर दिख रहा है कोई ऑक्सीजन तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन में पार्ट नहीं लेता है, बराबर। तो टोटल यहाँ पर है दो नाइट्रोजन डोनर और चार ऑक्सीजन डोनर। टोटल कितने डोनर हो गए हैं? 6 डोनर हो चुके हैं, इसलिए किस कैटेगरी में चला जाता है? ये हेक्साडेंटेड लिगेंड के कैटेगरी में चला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। थर्ड टाइप है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ये थोड़ा अलग टाइप का है। एम्बी का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे लिगेंड के बाद क्या होता है, इस ऐसे लिगेंड के पास डोनर एटम क्या होता है? तो होता है, बराबर। बट जब बॉन्ड बनाने का टाइम आता है, जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने का टाइम आता है, तो दोनों में से कोई एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, दोनों एक साथ बॉन्ड नहीं बनाते। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बुलाते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड के नाम से बुलाते हैं। चलिए समझते कुछ एग्जांपल लेके। देखो वहां पर मैंने कट कर दिया था CN-, क्योंकि ये इस कैटेगरी में आता है। CN- की बात करूं तो इसके पास दो डोनर एटम है, कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है। इसमें कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है। स्ट्रक्चर देखना है तो देख सकते हैं आप, C ट्रिपल बॉन्ड N कुछ इस तरह से होता है। के पास भी लोन पर होता है और कार्बन के पास भी लोन पर होता है। इसी वजह से इस पे क्या होता है? माइनस का चार्ज रहता है प्रेजेंट, बराबर। नाउ यहाँ पर देखिए कार्बन भी बॉन्ड बना पा रहा है और नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना पा रहा है। पर जब बॉन्ड बनाने का टाइम आता है, देखो इसमें इसमें कार्बन से बॉन्ड बनाया गया है और नेक्स्ट वाले में नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया गया है, दोनों एक साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट टाइप और है SCN-। अब इसके पास भी दो डोनर है, एक तो ये सल्फर से भी बॉन्ड बना सकता है और एक तो नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है। बट जब बॉन्ड बनाने का टाइम आएगा तो या तो सल्फर बॉन्ड बनाएगा या तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, दोनों एक साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप है NO2-। यहां पर भी अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड O और इस तरह से माइनस का चार्ज। तो अगर इस बेसिस पे बात करें तो नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना सकता है। तो नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जब बॉन्ड बनाने का टाइम आएगा तो या तो नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेगा या तो ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा, बराबर। लेकिन दोनों कभी भी एक साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स दिया गया है, उस टर्म्स को हमको समझना होगा ताकि ये चैप्टर बहुत ही आसानी से हमको समझ में आए। पहला टर्म दिया गया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, बड़े ही आसानी से समझते हैं। देखिए जब किसी भी सेंट्रल मेटल को और लिगेंड को, बराबर, दोनों को एक स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या कर दोगे? एनक्लोज कर दोगे, बंद कर दोगे, बराबर। तो उसको एक साथ क्या बुलाया जाता है? हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से बुलाते हैं। देखिए डेफिनेशन भी है, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड लिंक टू इट आर एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। एक सेंट्रल मेटल और लिगेंड, उसको क्या करते हैं हम लोग? एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल भी ले सकता हूँ, PT NH3 ट्वाइस और
Cl2 ट्वाइस, बराबर Cl ट्वाइस। तो यहाँ पर जो एक सेंटर मेटल है और यहाँ पर लिगेंड्स भी है, इनको हमने क्या किया है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से बुलाते हैं। नाउ एक एग्जांपल के तौर पे लिया गया, देखो K4FeCN6, बराबर। अब देखिए एक बात समझा रहा मैं आपको, जो भी स्पेशियस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होता है, वो टूटता नहीं है, बराबर। बट अगर कोई स्पेशियस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बाहर है तो वो एकदम वीक बॉन्ड से जुड़ा होता है, वो आराम से टूट जाता है अगर आप उसको किसी भी एक्वास सॉल्यूशन में डाल दोगे। जैसे मैंने ले लिया एक एग्जांपल K4FeCN6 माइनस, इसको मैंने क्या किया, एक्वास सॉल्यूशन में डाल दिया होगा। एक्वास सॉल्यूशन में डालते ही तो एक्वास सॉल्यूशन में डालते ही देखो ये स्प्लिट हो गया, इसने अपने आप को तोड़ लिया। जो K4 बाहर था इसलिए इसने क्या बना लिया, 4 टाइम्स K प्लस, एंड यहां पर ये तो टूटने वाला नहीं, तो जैसा का है वैसे ही रहेगा FeCN6। अब ये चार्ज 4 माइनस कैसे आया, तो देखिए आपको चार्ज बैलेंस करके रखना है। यहाँ पर एक पोटेशियम पे +1 का चार्ज, बराबर, 4 पोटेशियम पे कितना आ जाएगा, +4 का चार्ज। अब चार, ये जो कॉम्प्लेक्स था न्यूट्रल था, चार्ज तो ओवरऑल 0 आना चाहिए उस हिसाब से, तो यहाँ पर +4 आया तो उसका अपोजिट क्या है, -4। इसीलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज लेते हैं, -4 का चार्ज लेते हैं। तो आपको हमेशा चार्ज बैलेंस करके रखना है। नाउ ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी स्पेशिस होते हैं उनको हम काउंटर आयन के नाम से भी बुलाते हैं। जैसे यहाँ पर K+ जो इसको हम लोग काउंटर आयन बुला रहे हैं। और अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर उस पर कोई चार्ज आ चुका है तो अब हम उसको क्या बुला लेते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन के नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है तो क्लियर है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर करके, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर करके, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, बराबर। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, बराबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन पे नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है, बराबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स पे नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बुला लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से बुला लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स का। तो द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड इज ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एग्जांपल ले लीजिए FeCN6 4 माइनस। अब इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, 4 माइनस का चार्ज प्रेजेंट है, तो हम लोग जो है -4 को हम लोग क्या बुला लेंगे, उस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर बुला लेंगे, बराबर। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर का आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज कैरिड बाय मेटल एंड लिगेंड। अगर मेटल पे जो भी चार्ज है और लिगेंड पे जो भी चार्ज है, इन दोनों के चार्जेस को जब आप एडअप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं। FeCN6 और इसका मुझे निकालना एक्चुअल चार्ज कितना होना चाहिए, तो हम लोग लिख लेंगे इस पे Fe प्लस साइनाइड कितना है 6, तो 6 टाइम्स मैंने क्या लिख दिया Cn। अब एक Fe पे नॉर्मली चार्ज कितना होता है, +2 का चार्ज होता है, और एक Cn पे कितना चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है, बराबर। जब इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 -6 जो कि कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, बराबर। अब आप लोग सोच रहे होगे साइनाइड पे -1 का चार्ज है, Fe के +2 का चार्ज है, हमको कैसे पता चलेगा, तो ये सब आपको IUPAC में क्लियर हो जाएगा। जब IUPAC का कंसेप्ट चालू करेंगे तो वहाँ पर हर एक स्पेशीज पे कितना चार्ज होता है वो दिया गया है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए एक कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा उसके सेंट्रल मेटल प्लस लिगेंड्स के जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको जोड़ने पे मिल जाता है। उनके चार्ज को जब आप ऐड कर दोगे तो एक कॉम्प्लेक्स का आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा। नाउ
एक सेंट्रल मेटल पे जो भी चार्ज होता है उसको हम लोग एक एक पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं, जिसका नाम दिया गया ऑक्सीडेशन स्टेट करके। ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज कैरिड बाय अ मेटल आयन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। उसको बस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट करके बुला दिया जाता है। बराबर। तो आई होप आज जितना भी समझाया होगा आपको समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।